हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। ए का वर्ग गुणे एक्स का वर्ग प्लस 2ab गुणे एक्स प्लस बी का वर्ग, जहां ए का वर्ग शून्य के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो हम क्या करते हैं, मानक द्विघात समीकरण लिखते हैं। यहाँ पे मानक द्विघात द्विघात समीकरण, ये क्या होता है? ये होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, जहाँ ए बराबर शून्य के नहीं होता है। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, विविक्तर निकालते हैं। विविक्तर ये होता है डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी, ये होता है। अब हमें मूलों के प्रतीक बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर डी बड़ा होता है शून्य से तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक वास्तविक तथा असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। अगर डी बराबर होगा शून्य के तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, एक दूसरे के समान होगा। और डी छोटा होगा शून्य से तो मूल काल्पनिक होगा। काल्पनिक। अब हम क्या करते हैं, पहले विविक्तकरण निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे मूलों की प्रकृति पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो जो हमारे पास समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है ए का वर्ग गुणे एक्स का वर्ग प्लस 2ab गुणे एक्स, और बराबर में क्या दिया गया? बी का वर्ग, जहाँ ए का वर्ग शून्य के बराबर नहीं है। अगर ए का वर्ग शून्य के बराबर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा पार्ट शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वर्ग गुणे एक्स का वर्ग प्लस 2ab एक्स माइनस बी का वर्ग बराबर शून्य। तो अब यहाँ पे मानक द्विघात समीकरण से इसका तुलना करेंगे। तो इसके लिए हम मानक द्विघात समीकरण क्या लिख रहे हैं, देखिए इसके लिए हम लिख रहे हैं पी एक्स का वर्ग प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर शून्य, क्योंकि जो हमारा ये समीकरण है ये ए बी के रूप में है ही है। तो अगर यहाँ पे p निकालें तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग, q निकालें तो क्या हो जाएगा 2ab, और r निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा माइनस बी का वर्ग। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विविक्त कर इसका, d बराबर q का वर्ग माइनस 4 गुणे p गुणे r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d बराबर p, यहाँ पे देखिए q, ये हो जाएगा 2ab का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और माइनस 4 गुणे क्या हो जाएगा, a का वर्ग, और गुणे माइनस क्या हो जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, a का वर्ग गुणे b का वर्ग, और माइनस यहाँ पे क्या होगा 4a का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस ये हो जाएगा b का वर्ग। ये देखिए कट गया, तो d आपको क्या मिला, शून्य मिल गया। d आपको जब शून्य मिल गया तो हम कह सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि d बराबर है शून्य के, इसलिए इसलिए इस समीकरण के मूल क्या होगा, वास्तविक वास्तविक तथा समान होगा। वास्तविक तथा समान होगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।